स्टूडेंट्स, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन डेफिनेटली जेई में और जेई एडवांस के अंदर पूछा जाता है। और यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर मेरे को लगता है, क्योंकि कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन सारे टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, अगर आज तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कभी पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आपको इस वीडियो से पूरा समझ आएगा और आपको जितना भी पीवाईक्यू लगाना है आप लगा सकते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप जब इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली देखिएगा तो आप जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मक्खन की तरह वो पीवाईक्यू सॉल्व होगा। कहीं भी कोई भी तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो अपन बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो वर्ड आया, दैट इज डिफरेंशियल एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब अपन कोई भी पोलिनोमियल को जब डिफरेंशिएट कर देंगे उसको डिफरेंशियल बोलेंगे। और इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब अपन दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बीच एक इक्वल टू का साइन अपन दे देते हैं, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 2। मतलब एक इधर पोलिनोमियल है, एक इधर भी आपको मान लीजिए ये पोलिनोमियल ही है, क्योंकि 2 को भी 2 इंटू एक्स पर पावर 0 लिखते हैं तो ये भी पोलिनोमियल है। और बीच में आप इक्वल टू का साइन लगा दिए तो इसी को अपन इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन का इक्वेशन आ जाए तो उसी को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और बाद इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं इसमें, दैट इज ऑर्डर और सेकेंड वन इज डिग्री। कि हर डिफरेंशियल दुनिया का जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना ऑर्डर होता है और अपना डिग्री होता है। जैसे आप एक इंसान है, आपका नाम होगा, आपका फादर्स नेम होगा, विलेज होगा, पोस्ट होगा, पोस्ट स्टेशन, पुलिस स्टेशन होगा, ये सारा चीज आपका इंडिविजुअली है। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जितने भी होते हैं वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर होते हैं और डिग्री होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे रही कि कैसे अपन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पता करेंगे, कैसे ऑर्डर पता करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होता है। तो पहला है ऑर्डर, दूसरा है डिग्री। तो ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, आप यहाँ पे डिफिनेशन इसका देखिए, इट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपेयरिंग एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफिनेशन से बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है, अपन आप आसान भाषा में समझते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि आप एक्सप्रेशन में देखिएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज डिफरेंशिएट हुआ। जब अपन dy बाई dx लिखते हैं तो इससे क्या समझते हैं कि वो एक्सप्रेशन एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। जब अपन d2 बाई dx स्क्वायर लिखते हैं तो क्या समझते हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। जब लिखते हैं d3 बाय अपॉन dx क्यूब तो क्या समझेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। इस तरीके से मीन्स जितना नंबर ऑफ टाइम्स उस इक्वेशन में कोई भी चीज डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जितना डिफरेंशिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका ऑर्डर पता चलता है इस तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिग्री की बात करेंगे। डिग्री क्या है, डिग्री का डिफिनेशन भी आपको लिखा हुआ है कि इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल टू पोलिनोमियल फॉर्म। आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अपन इसको देखते हैं आसान भाषा में। कि ये तो यहां से पता चला था कि ऑर्डर होता है, कितने बार डिफरेंशिएट किए। अब जो जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे मेरे भाई, अब उस टर्म पर कितना मैक्सिमम पावर है उसका पावर देखेंगे। सपोज अपन एक्सप्रेशन एक है, ये मान लीजिए ये एक्सप्रेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं, ठीक है। dy बाई dx पर पावर 4 है प्लस d3y अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताइए कि मैक्सिमम, इससे आपको क्या पता चला कि ये वाला टर्म एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। इससे क्या पता चला आपको कि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ। और
यहाँ पर 0 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार हुआ है, जो कि ये टर्म है, ठीक है। मीन्स ऑर्डर इसका कितना हो गया भाई, 3 हो गया है। ऑर्डर इसका कितना हुआ, 3। अब बात करते हैं डिग्री का। डिग्री होता है कि जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, जैसे ये टर्म मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका पावर कितना है, तो इसका पावर कितना है, ये 2 है। जो इसका पावर होगा, जो टर्म मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ उसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पावर क्या है, 2 है, ठीक है। एक एग्जांपल अपन देख लिए और एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग पे जब जोर दे दीजिएगा तो आपको कभी भी ऑर्डर और डिग्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पोलिनोमियल फॉर्म मतलब हर हमेशा पोलिनोमियल फॉर्म में वो इक्वेशन होना चाहिए। पोलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। इट मीन्स ना ही फ्रैक्शन वो वाला पावर होना चाहिए और ना ही निगेटिव पावर होना चाहिए। तो मेरा एम होना चाहिए कि इक्वेशन में कोई भी ऐसा वेरिएबल ना यूज हो जिसका पावर आपको निगेटिव मिले या फिर फ्रैक्शनल मिले। मतलब अपन एम रखेंगे, अपना गोल रहेगा कि जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन डिग्री निकालेंगे। चलिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि आपका सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे एक आपका एक्सप्रेशन गिवन है, उसका आप ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए, ठीक है। तो किस तरीके से ऑर्डर निकालेंगे, पहला स्टेप, जितने भी टर्म यूज किया गया सारे टर्म को देखिए। ये टर्म आपका क्या है, y पर पावर 3 बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि ये जो टर्म है ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है। कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, ये वाला कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार हुआ है, ठीक है। और ये वाला कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार हुआ है डिफरेंशिएट। तो ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार, मींस इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 के बराबर, ठीक है। अपन ऑर्डर पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 के बराबर। दूसरा अब बचा है डिग्री, इसका कैसे निकालेंगे। तो डिग्री में मैं आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक आपका पावर आपका निगेटिव है। जो निगेटिव है उसके लिए अपना गोल क्या होगा कि उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। इसको खत्म करने के लिए क्या करें, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अपन इसको कॉमन लेंगे। कॉमन जब इसको लेंगे, ये क्या है, ये इस तरीके से इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसको अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटू y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये वाला और ये वाला मिलकर 0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं, ये y' पर 0 हो जाएगा, जो कि 1 इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए किस तरीके से कॉमन ले रहे हैं। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा y और इस पर पावर 3 बचेगा, ठीक है। ये पावर आपका 3 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। अब बताइए कि ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये वाला भी टर्म आपका 0 के बराबर है और इधर इतना भी आपका टर्म 0 के बराबर है। तो इस टर्म को अपन 0 के बराबर लिखते हैं, 1 प्लस रूट वाई वाई इंटू वाई इंटू y3 का होल स्क्वायर प्लस y पर पावर ये 3 बार क्यूब इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अभी भी आपको नहीं पता चला, क्योंकि अभी भी आपका एक पावर जो है वो फ्रैक्शनल है, ठीक है। अब मैं बोला था कि फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए। इट मींस अपन इसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए क्या कीजिए आप, इसको रिमूव करने के लिए आप इसको एक साइड रखिए, इस टर्म को आप इधर ही रखिए लेफ्ट हैंड साइड में ही, और बाकी को उधर भेज दीजिए, 1 प्लस बाई को उधर भेज देते हैं, मतलब -1 हो जाएगा, माइनस बाई 3 बार का होल क्यूब इधर आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये y एक बार बचेगा इंटू वाई स्क्वायर बचेगा इंटू वाई पर 3 बार पर पावर 4 बचेगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई पर पावर 3 बार है, इस पर पावर 6 हो जाएगा प्लस 2 वाई पर पावर 3 बार। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि स्क्वायर कैसे किए, खुद से एक बार कीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये 3 बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम टाइम्स हुआ था और 3 बार डिफरेंशिएशन का पावर यहाँ पे कितना है 6 है। इसका पावर देखिए 3 बार अपन डिफरेंशिएट, क्योंकि ऑर्डर आपका 3 था तो इसका पावर क्या है 6 है, मीन्स इसका डिग्री जो होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑर्डर 3 और डिग्री 6 है। ठीक है, इससे ज्यादा लेवल क्वेश्चन पूछ ही नहीं जा सकता है, ये आपका एक्सट्रीम लेवल था, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली क्या होता है कि अपन जब फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कीजिएगा वापस तो आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। ये आप साइन याद रखिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीई, फैमिली ऑफ कर्व से अपन जब डीई की ओर जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, और जब आप डीई से डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप फैमिली ऑफ कर्व बनाना सोचिएगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, सपोज आपको एक कर्व दे दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और आपको इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कीजिएगा। पहला स्टेप, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, इसमें मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस 0, मीन्स dy बाई डी एक्स कितना मिल गया m के बराबर। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे करके नोट डाल के लिख लीजिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब अपन कन्वर्ट करते हैं फैमिली ऑफ कर्व को तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं इंक्लूड होना चाहिए। स्टार मार्क कर लीजिएगा ये चीज कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे m जो है जो आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट मींस यहां से हमको मेरे को m को रिमूव करना होगा। तो m को रिमूव कैसे करेंगे, m को रिमूव अपन ओरिजिनल इक्वेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि m को अपन क्या लिख सकते हैं y माइनस सी अपॉन एक्स लिख सकते हैं m को। उस यहां से क्या करेंगे अपन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे m को y माइनस सी अपॉन m लिखेंगे अपॉन x लिखेंगे। ठीक है, मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो गया मेरे भाई, dy बाई डी एक्स हो गया y अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन डजंट इंक्लूड एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं। 2, 3 एक आपका ये क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। ये भी आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे आपको पूछा गया था। तो आप इक्वेशन को पढ़िए, क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। आपको ये एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया गया था और पूछा गया था कि 4 ऑप्शन भी था। बोला गया था कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस सिस्टम ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे इसको, सबसे पहला स्टेप क्या बताइए, डिफरेंशिएट कीजिए मेरे भाई। डिफरेंशिएट जब करेंगे लेफ्ट हैंड टर्म को तो क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a और आगे आपका 0 आएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो क्या कीजिए, पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
प्लस 4a² लिख लेंगे। ठीक है, तो जब y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू dy बाई dx हो जाएगा, और 4ax का डिफरेंशिएशन 4a हो जाएगा, और 4a² का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहां से देखिए आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पहले इसको y इंटू dy बाई dx को और एक स्टेप क्या लिख सकते हैं, 2a के बराबर, इतना लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और मैं आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, प्रोडक्ट रूल से। आपका एक टर्म y है और दूसरा टर्म आपका dy बाई dx है, तो अपन पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो dy बाई dx यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx ही बचेगा, और जब अपन y को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2a का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। अब बताइए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू d2y अपॉन dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू डी माइनस टू नहीं माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से सवाल पूछा जाएगा, और बाकी आपको ऑर्डर और डिग्री आपका किस्मत साथ देगा तभी आपसे पूछा जाएगा। तो ऑर्डर, ये आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप का होता है, 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजीनियस, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार मार्क आपको किस पे करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जेईई एडवांस में भी पूछा जाएगा, कौन पूछा जाएगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस बहुत थोड़ा सा इससे ज्यादा, मतलब इसके बाद 1 नंबर पर प्रायोरिटी इसका आएगा। अगर ये वाला नहीं है तो होमोजीनियस होगा, अगर ये नहीं है तो आप वेरिएबल सेपरेबल पे आइएगा। ठीक है, ऐसा है। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या है, होमोजीनियस क्या है, लीनियर क्या है, अपन एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में एक्चुअली क्या होता है कि अपन x वाले को एक साइड कर देते हैं और y वाले को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल के बाद आता है एक रेड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। और रेड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल का मतलब कि कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाता है जो कि डायरेक्टली तो नहीं चमकता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन उसको अपन कुछ तंत्र मंत्र लगाकर उसको रिड्यूस कर देते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल चमकने लगता है। और रेड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में भी 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो तीनों टाइप अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन तीसरा टाइप मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो हायर लेवल है और वो कभी पूछा भी नहीं गया और ना ही पूछा जाएगा। अगर किस्मत खराब होगा आपका तो पूछा जा सकता है। और होमोजीनियस को भी देखेंगे। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस किसको बोलते हैं, जितने भी टर्म पोलिनोमियल में यूज किए गए हैं, अगर सारे टर्म का पावर बराबर है या फिर डिग्री सेम है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता है, 2 स्टेप का मेथड है, बस 2 स्टेप लगाना है। अगर आपको इंटीग्रेशन सही से आता है तो कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख के ले लीजिएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस 2 स्टेप है, उसी स्टेप को अपन फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अब अपन पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड है। इसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या आपको बताया कि एक टाइप के वेरिएबल जो x है उसको एक साइड कीजिएगा, जो y है उसको एक साइड कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से करेंगे, dy बाई dx है, इसको लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस x। और इस दोनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, y है, अपन y को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें 1 बचेगा, 1 प्लस x। ठीक है, फिर dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x, इसमें भी है और इसमें भी है, मीन्स ओवरऑल अपन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y इस टर्म को पूरा लिख सकते हैं। ठीक है,
1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y वाला ये है और x वाला ये है और dx यहाँ पे है, तो क्या करेंगे कि ये 1 प्लस वाई को नीचे लेकर चले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे, मतलब सेम जाति के एक साथ रहेंगे और इधर y वाले जाति एक साइड और x वाले जाति एक साइड। मीन्स dy के नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा और ये dx अपने साइड चला जाएगा। मीन्स ये 1 प्लस एक्स इंटू dx बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब सेम वेरिएबल को एक साइड कर लिए और दोनों सेपरेट हो गया है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ln 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या देते हैं c, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया, जो कि वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड था। अब अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। 3 ये भी देखिए आपका वेरिएबल सेपरेबल पे एक बेस्ड फिर आपका एक क्वेश्चन है, जो कि 2021 में जेईई मेन में पूछा गया था। ठीक है, तो आप पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, पहला एम होना चाहिए कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को एक साइड करें, लेकिन आसान तो है नहीं करना, क्योंकि इस टर्म और इस टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो उस कॉमन को अपन पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन dy बाई dx इट इज लिख देते हैं और ऊपर में आपका 2 पर पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, 2 पर पावर y बचेगा माइनस 1 बचेगा अपॉन 2 पर पावर y बचेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस ओवरऑल को इधर लेकर चले आएंगे। ठीक है, मीन्स dy क्या हो जाएगा, 2 पर पावर y अपॉन 2 पर पावर y माइनस 1 इंटू dy हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब चैलेंज क्या रहा कि इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम थी। यहां तक तो सारे बच्चे कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके बाद चैलेंज आया, तो इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। वो भी क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पर पावर y माइनस 1 को अपन t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 पर पावर y ln 2 इंटू dy इक्वल टू dt आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां से 2 पर पावर y dy को क्या लिख देंगे, 2 पर पावर y dy क्या हो जाएगा मेरे भाई, dt अपॉन ln 2, क्या हो जाएगा, dt अपॉन ln 2, ये हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, dt अपॉन ln 2। ठीक है, और ये नीचे वाले को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ठीक है, तो ये t इंटू ln 2 हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर x dx ही बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए मेरे भाई, अब अपन इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहाँ क्या है, dt अपॉन टी ln 2 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ln 2 अपन बाहर कर लेंगे। ठीक है, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा। ठीक है, और 2 पर पावर x dx का इंटीग्रेशन 2 पर पावर x अपॉन ln x हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप c भी लगा दीजिए, c लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, t को अपन क्या रिप्लेस करेंगे, 2 पर पावर y माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ln 2 इंटू ln t को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 पर पावर x अपॉन ln x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, y 0 1 है, मीन्स आप x का वैल्यू एक बार 0 रखिएगा, तो यहां से आपको कुछ, यहाँ पे जब x का वैल्यू आप 0 रखिएगा और y का वैल्यू जब 1 रखिएगा, तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिए और y का वैल्यू 1 रखिएगा, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, y ऑफ 1 निकाल लीजिएगा। y ऑफ 1 कैसे निकालिएगा, जब c का वैल्यू पता चल गया तो c का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। और उसके बाद y ऑफ 1 निकालने के लिए फिर इसी इक्वेशन में आप
x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। उसमें आपके साथ 3 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला टाइप आपका इस तरीके से रहता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जो आपका फंक्शन की वैल्यू रहेगा वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। और इसका आपको मेथड क्या है सॉल्व करने का? मेथड आपका बहुत सिंपल है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप टी एज्यूम कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी एज्यूम कर लीजिएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जैसे कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो अपन एक यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है उसी फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का, तो अपन इसी को एज्यूम करेंगे टी, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपन टी एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो यहां से बताइए क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 1 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहां से डी टी बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से बताइए डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को अपन डी टी बाई डी एक्स आप -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये तो आपका, आप इस इक्वेशन को कैसे अब लिख सकते हैं? cos t इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी एक्स -1 लिखेंगे, ठीक है। यहां से अब अपन क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस टी लिखेंगे। यहां से 1 प्लस कॉस टी लिख दिए। अब बताइए वेरिएबल सेपरेबल अब यहाँ पे दिख रहा है, कैसे? क्योंकि अब अपन इसको यहाँ पे कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। मीन्स अपन अब लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी और इधर क्या दे देंगे? dx को, मतलब वेरिएबल सेपरेबल अब यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस टी को कैसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा ये बताइए। आपको पता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। मीन्स cos स्क्वायर x को यहां से क्या लिख देते हैं? cos 2x प्लस 1 लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x को। उसी तरीके से यहां पे अपन क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस टी को dt अपॉन 2 cos स्क्वायर t लिखेंगे, cos स्क्वायर t बाई 2 लिखेंगे, इक्वल टू आपका dx आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां से क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 और cos स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 को sec स्क्वायर t बाई 2 और इंटू dt, ठीक है, इक्वल टू क्या है? dx है, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t बाई 2 का इंटीग्रेशन आपका आएगा tan स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर t बाई 2 और नीचे आपका 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या होगा? x इंटू tan स्क्वायर t बाई 2 और नीचे आपका 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या होगा? x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कट जाएगा यहां से, मीन्स tan स्क्वायर t बाई 2 आ गया इक्वल टू x प्लस c आ गया। अब t को क्या लिख देंगे? t को अपन किसको एज्यूम किए थे? x प्लस y को, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस c। इस तरीके से आपको रेड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल के पहले टाइप को सॉल्व करेंगे। अब अपन टाइप 2 देखते हैं। अब देखिए टाइप 2 है कि आपको इस तरीके से dy बाई dx रहेगा। dy बाई dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 रहेगा। आपको इस तरीके से पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि a2 प्लस b1 जो होगा, मतलब ऊपर वाले x नीचे वाले x का जो कोफिशिएंट होगा a2 और ऊपर वाले y का जो कोफिशिएंट b1 होगा, उस दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। जब 0 के बराबर होगा तभी आप टाइप 2 समझिएगा, ठीक है। और टाइप 2 सॉल्व करने का मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी आपको ये टाइप दिखे, कब कैसे ये टाइप दिखेगा? इस फॉर्म में पोलिनोमियल रहेगा और a2 प्लस b1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है।
आप क्या कीजिएगा मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। तो यहां से बताइए ये b1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 के बराबर, और a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 के बराबर, और a2 प्लस b1 यहाँ क्या हो गया 0 के बराबर। इट मीन्स यही वाला फॉर्म आपका है। मीन्स आप ये मेथड लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखेगा x डी वाई प्लस वाई डी वाई प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कीजिए सेम वेरिएबल को एक साइड ले आइए, एक साइड मतलब x यहाँ भी है और x आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या कीजिए एक साइड लाइए, x डी वाई है और माइनस एक्स डी एक्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका इधर वाई डी वाई, इधर ही लाइए वाई प्लस वाई डी वाई और क्या हो जाएगा वाई डी वाई और आपका प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। मीन्स मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। बस अब अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यह है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जितने भी टर्म पॉलिनोमियल में यूज किए गए हैं उस सारे टर्म का डिग्री बराबर होगा, ठीक है। सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई के टर्म में, ये फंक्शन है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पर पावर 2, ठीक है। कितने टर्म यूज है, 4 टर्म यूज किया गया है इस पॉलिनोमियल में। इस टर्म का एक एक करके अपन एनालिसिस करते हैं। इस टर्म का डिग्री कितना है 4 है, ठीक है। इस टर्म का डिग्री कितना है, इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, कितना डिग्री हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 और इसका पावर 3, तो इसका डिग्री भी कितना होगा 4 और इसका भी डिग्री कितना हो गया 4। मतलब जितने भी टर्म यूज किए गए हैं सारे के डिग्री 4 है, मीन्स सेम डिग्री है। इट मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेथड क्या है सॉल्व करने का कि या तो y को vx सपोज कर लीजिएगा या तो x को vy सपोज कर लीजिएगा, ठीक है। मेथड याद रखिए, y को vx एज्यूम कीजिएगा या फिर x को vy एज्यूम कर लीजिएगा। इसके ऊपर एग्जांपल देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस वाला है, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर हो जाएगा तो सीधा इस मेथड पे जंप कर जाइएगा, ठीक है। आपको यहाँ से समझ आ गया कि इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, नीचे वाले का भी डिग्री 2 है। इट मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड क्या है y इक्वल टू vx, तो y इक्वल टू अपन vx एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा v के बराबर आ जाएगा, ठीक है। dy बाई dx कितना हो गया v हो गया, तो dy बाई dx को अपन क्या लिख देंगे v लिख देंगे, तो v लिख दिए। x स्क्वायर को क्या लिखेंगे x स्क्वायर ही लिखेंगे और y को क्या लिखेंगे y स्क्वायर है, मीन्स y को अपन vx लिख सकते हैं, मीन्स vx का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इसको vx का होल स्क्वायर लिख दिए। नीचे में क्या लिखेंगे 2x और y को क्या लिखेंगे vx लिखेंगे, तो vx लिख दिए। अब आगे प्रोसीड कीजिए, v इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2vx स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बताइए कि अपन इसको क्या किए थे dy बाई dx हो गया, अब प्लस dy बाई dx इक्वल टू v लिखे। क्या ये सही है जी नहीं जना, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 टर्म यूज हुआ था और इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना है।
मीन्स dy बाई dx तो लिख दिए। एक बार अपन क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। v को कांस्टेंट रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, मीन्स v आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक बार x को कांस्टेंट रखेंगे और v को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू dv बाय dx आ जाएगा। यही गलती सारे लोग करते हैं कि सीधे dy बाई dx को भी लिख देते हैं। मैं भी लिखा आपके सामने, इसलिए लिखा ताकि आपको चमके कि आप गलती कहां कीजिएगा, गलती आप यहीं पे कीजिए, ठीक है। तो इसको काटिए, यहां पे फोकस कीजिए कि dy बाई dx को अपन क्या लिखेंगे, इसको इरेज कीजिए। dy बाई dx को क्या लिखिएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। क्या लिखेंगे, इस dy बाई dx को v प्लस एक्स डॉट dv बाई dx, इतना लिखेंगे ये dy बाई dx को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, vx का होल स्क्वायर लिखेंगे, vx का होल स्क्वायर अपॉन 2x, और y को क्या लिखेंगे, vx लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर v। अब आगे किस तरीके से करेंगे, अब आगे देखिए कैसे करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx ये हो गया। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है। कांस्टेंट आप कॉमन लीजिए, जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, और नीचे में आपका 2x स्क्वायर वी स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब ये बताइए अब आगे क्या करें, v प्लस एक्स dv बाई dx है, ठीक है। और इधर क्या है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर बचा है, 2v बचा है, स्क्वायर नहीं है v पे, 2v बचा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, x dv बाई dx को क्या लिखेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v लिखेंगे, इस तरीके से। मीन्स x dv बाई dx को क्या लिखेंगे, x dv बाई dx को लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब यहां से क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल। क्या लगाना है यहां से, वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, आप x वाले को एक साइड कर दीजिएगा और v वाले को एक साइड कर दीजिएगा। तो देखिए यहां पे करते हैं अपन, यहां पे क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले आइए। मीन्स अब लिख सकते हैं 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx अपॉन x लिखेंगे, dx अपॉन x लिखेंगे। इसका अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ln इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln x प्लस c, ठीक है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कैसे कर दिए, माइनस ln इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर कैसे कर दिए। अब आप बताइए इस तरीके से कि आप ln 1 माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएट किस तरीके से कीजिएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और फिर माइनस 2v लिखिएगा, ठीक है। तो यही तो इसका डिफरेंशिएशन ही तो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। अगर आपको नहीं समझ आता है कि कैसे किए हैं तो आप यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको कर सकते थे, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना है तो फिर क्या करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको नहीं लगाना है तो आपको और भी मेथड है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या कीजिए, आप 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लीजिए, ठीक है। t मान लिए तो t मान लेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, यहाँ तो dv भी था, dv भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना तो 1 माइनस वी स्क्वायर को t एज्यूम कर लिए तो माइनस 2v dv को अपन dt लिख सकते हैं, यस dt लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 2v dv को माइनस dt लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब क्या कीजिए 2v dv है, ठीक है, इसको dt लिख दिए, dt लिख दिए और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसको t लिख दिए। ओवर और क्या आ जाएगा, ln t आ गया, और ln t आ गया और ln इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका
क्या हो गया, ये माइनस डी टी था, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एल एन टी हो गया, तो माइनस एल एन टी इक्वल टू मीन्स माइनस एल एन वन माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरीके से एल एन वन माइनस बी स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ये आपका जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे कितना स्टार मार्क करें, जितना आपका मन करता है 5 स्टार मार्क कर दीजिए। क्यों 5 स्टार मार्क करें, क्योंकि यही टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेन में भी पूछा जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में भी पूछा जाएगा। वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानिएगा कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो लीनियर फॉर्म में है। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। जब आप जेई का तैयारी कीजिएगा तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा, जब कॉलेज के अंदर आइएगा तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वो आपका इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसमें दो पोलिनोमियल है, एक पी एक्स है और एक क्यू एक्स है, और ये आपका फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब आपको ऐसा दिख जाए y के साथ जो साथ में रहेगा, y के साथ वो px रहेगा, और जब इक्वल टू के साइन जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा रहेगा वो आपका qx रहेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हुआ, समझने का तरीका फॉर्मेट। ठीक है, और इसमें अब बात रही मेथड का, जितना भी टाइप आपको बता रहे उसमें पहला चीज बताते हैं पहचानने का तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट बताते हैं व्हाट इज द मेथड ऑफ द सॉल्विंग ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या, इसमें सॉल्व करने का 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आईएफ निकालें। आईएफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीएक्स डीएक्स। मतलब ई पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीएक्स डीएक्स आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। ठीक है, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा तो आप स्टेप 2 आइएगा। स्टेप 2 बोलते हैं, जो स्टेप 2 रहता है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देता है। स्टेप 2 क्या है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आपको ऊपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको y से मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा। ठीक है, अब अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी मिले, किस तरीके से लिनियर को पहचानेंगे उस क्वेश्चन में देखते हैं, और स्टेप को कैसे यूज करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, अब अपन एग्जांपल देखते हैं। 3 इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए। देखिए भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो 5 स्टार आपको मार्क करवा दिए, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा टाइप है जो आपको आसानी से नहीं चमकता है कि आप सीधे समझ जाइएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ आपको अपना माइंड भी लगाना होगा। ठीक है, तब आपको जाकर चमकेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आपको ये क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और डायरेक्टली उस फॉर्मेट से आप कंपैरिजन करने का कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं चमकेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप उस फॉर्मेट को मिलाने का कोशिश कीजिए कि कैसे इस गिवन इक्वेशन को अपन उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, अपन जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले अपने माइंड को बताइएगा कि आप पहले कोशिश कीजिए कि जो इक्वेशन गिवन है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने की कोशिश कीजिएगा। आपको डायरेक्टली कभी नहीं चमकेगा, इस चीज को माइंड में सेट करके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, तो अपन इसको उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या स्टेप यहाँ पे ले सकते हैं, अपन dy बाई डी एक्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को अपन ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में इसको भेज सकते हैं, मीन्स y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब लिख सकते हैं। यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे स्टेप क्या करेंगे, अब तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब क्या कीजिए मेरे भाई, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, मीन्स जो dy बाई डी एक्स है उसको अपन dx बाई dy लिख देंगे। क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 2y क्यूब अपॉन y लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख दिए। अब आप क्या कीजिए, इसको आगे
प्रोसीड कीजिए। आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, इधर वाले को x अपॉन वाई प्लस 2y³ अपॉन y लिख सकते हैं। मीन्स dx अपॉन dy को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से x अपॉन वाई प्लस 2y² लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए dx अपॉन dy और माइनस क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू 2y² बचेगा। ये आपका, अब उस फॉर्मेट से आप कंपेयर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा वही वाला फॉर्मेट है। आपको वो फॉर्मेट क्या था, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई था इक्वल टू आपका qx था, ये था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, dx अपॉन dy। जब dx अपॉन dy है, जब अपन dy बाई dx था तो यहाँ पे y था, जब यहाँ पे dx बाई dy है मीन्स यहाँ पे x होना चाहिए, तो यहाँ पे x है। ठीक है, और यहाँ पे px है, मीन्स इस तरीके से dx अपॉन dy के केस में क्या होना चाहिए, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू x प्लस q ऑफ y होना चाहिए, dx बाई dy के इस फॉर्मेट में। तो कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो p ऑफ y क्या आ जाएगा मेरे भाई, p ऑफ y आपका आ जाएगा -1 अपॉन y। ठीक है, इस दोनों को कंपेयर कीजिए तो p ऑफ y क्या आ जाएगा, -1 अपॉन y, और q ऑफ y क्या आ जाएगा, 2y² के बराबर, यही आ जाएगा। p ऑफ y q ऑफ y आपको पता चल गया। अब तो इतना पता चल गया, अब स्टेप आप अपना अपनाइए। स्टेप 1 था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या तरीका था, e पर पावर px dx, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, e पर पावर py dy। ठीक है, तो यहाँ से e पर पावर py क्या है, py आपका है -1 अपॉन y dy। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, e पर पावर -ln y हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लॉगरिथम में बेस चेंज थ्योरम पढ़े होंगे, बेस चेंज थ्योरम से आप क्या कीजिएगा, e पर पावर, इसको क्या लिखेंगे, y पर पावर -ln e लिखिएगा। ठीक है, मीन्स y पर पावर -1 आ जाएगा, ln e का वैल्यू 1 होता है, मीन्स y पर पावर -1, मीन्स इसको ओवरऑल 1 अपॉन y लिख सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 अपॉन y आ गया। पहला स्टेप सॉल्व हुआ। दूसरा स्टेप क्या था, अपन पहले ऊपर इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस कम है, इरेज करते हैं ऊपर। दूसरा स्टेप क्या था कि px को अपन किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, नहीं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर क्या था, qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ठीक है, और dx था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dx अपॉन dy की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह x होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन y है। ठीक है, 1 अपॉन y दे दिए। q ऑफ y क्या था, q ऑफ y आपका 2y² है, तो 2y² दे दिए, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन y है इंटू dy। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y, और यहां से क्या आ जाएगा, 2y dy। ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या कीजिएगा, x अपॉन y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू y² बाई 2 प्लस c, मीन्स ये 2 कट गया, मीन्स x अपॉन y इक्वल टू y² प्लस c, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप पूरे इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना आपके लिए इनफ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और उस कंपटीशन में आपको एक यूनिकनेस रिजल्ट लाने के लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। तो ये तो आपके लिए थोड़ा सा समरी लाए कि आपका रिवीजन हो जाए, अगर आपको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो समझ आए। इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप जो है ज्यादा नंबर ऑफ PYQ लगाइए।
अगर आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पे सारे चैप्टर का आपको पीवाईक्यू का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप खुद से पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा कि किस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।